तो ये जो शोषण करने वाले मुगलों का जो आक्रमणकारी है, जिन्होंने दलित मुगल के लोग, बाबर के लोग जो दलितों पे इतना अत्याचार किए हुए हैं। दलित का इनको तो चाहिए कि आइए सेकुलर में कांग्रेस में आइए। योगेंद्र मंडल, ये पाकिस्तानी लोग क्या बोलेंगे? झूठी सरकार है, फरेबी सरकार है, युवाओं के सपनों के साथ खेलने वाली सरकार है। 3 सालों तक 1932 लागू करेंगे, ऐसा दिवा स्वप्न दिखा करके लोगों को 3 साल तक रोजगार से वंचित रखने वाली सरकार। पैसे अटैची में भरे भरे, बोरों में भरे भरे उनके लोगों के पास से बरामद हो रहे हैं और उल्टा धनबल का आरोप दूसरे पे लगा रहे हैं। 4 उपचुनाव जो आपने जीता था, वो भी क्या आपने धनबल और इससे जीता था क्या? नमस्कार, न्यूज़ विंग में स्वागत है आपका। मैं हूं रफ़ी समी। विपक्ष पूरी तरह से आक्रामक है, चाहे बजट मामला हो या फिर नियोजन नीति को लेकर। हमारे साथ मौजूद है पूर्व मंत्री विधायक अमर कुमार बावरी जी। लगातार आप लोग आक्रामक रूप नजर आ रहा है। बजट के बारे में भी कहना है कि आई वॉश है। आखिर क्या लग रहा है, सरकार के कार्य को किस रूप में देख? देखिए, सरकार झूठी सरकार है, फरेबी सरकार है, युवाओं के सपनों के साथ खेलने वाली सरकार है, किसानों के सपनों के साथ खेलने वाली सरकार है। लगातार आप देख रहे हैं जो साबित हो रहा है। 1932 की बात करके 2019 में सत्ता में आने वाली सरकार 3 सालों तक 1932 लागू करेंगे, ऐसा दिवा स्वप्न दिखा करके लोगों को 3 साल तक रोजगार से वंचित रखने वाली सरकार आज अचानक से यू टर्न करती है रामगढ़ के चुनाव के हार के बाद और कहती है कि भाई क्या कह रही है। जो मंत्रिमंडल से जो निकल के आ रहा है, हम लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं, राज्य की जनता भी नहीं समझ पा रही है, इसलिए सदन चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि सदन को माध्यम बनाते हुए लोगों को बताए कि भाई उन्होंने नियोजन नीति पे क्या डिसीजन लिया है और कैसे वो आगे बढ़ने वाले हैं। जहां तक बजट का सवाल है, बजट तो एक उदासीन बजट है, प्रोग्रेसिव बजट नहीं है, उदासीन बजट है। और ये बजट कहीं ना कहीं घोर निराशा दिखलाता है और सरकार के जो इच्छा शक्ति होती है या फिर सरकार के डेवलपमेंट का जो मैं समझता हूँ कि दूरदृष्टि होती है, इस बजट में नहीं दिख रहा है। ये सरकार किसानों, युवाओं, गरीब, दलित, आदिवासियों को हमेशा के लिए इन्होंने जिस तरह से दोयम दर्जे में रखा है, उसी तरह रखने का काम किया है। एक अंतिम प्रश्न रहेगा कि रामगढ़ उपचुनाव को लेकर के सीएम का भी स्टेटमेंट आया था, आपने सुना होगा कि धन बल की जीत हुई। सरकार उनके पास है, पैसे अटैची में भरे भरे, बोरों में भरे भरे उनके लोगों के पास से बरामद हो रहे हैं और उल्टा धनबल का आरोप दूसरे पे लगा रहे हैं। तो 4 उपचुनाव जो आपने जीता था, वो भी क्या आपने धनबल और इसी से जीता था क्या? यहाँ के रामगढ़ के जो नागरिक हैं, जो वोटर्स है, ये उनका अपमान है, जनादेश का उन्होंने अपमान किया है और रामगढ़ की जनता से इनको माफी मांगना चाहिए। और मैं कहता हूँ जो रामगढ़ की जनता ने 91,000 इनको वोट दिया है, वो भी क्या पैसा से लेकर के दिया है क्या? उनके भी अपमान करने का काम इन लोगों ने किया है। तो ये लोकतंत्र को जब चीजें इनके अनुरूप नहीं रहेगी तो ये लोकतंत्र को खतरे में बताने वाले लोग हैं। चाहे ईवीएम का दोष दे, चाहे पे दाढ़ी कटा करके लंदन में जा करके आज इनके नेता राहुल गांधी कह रहे हो कि लोकतंत्र खतरे में है, पैक्सॉस का मामला है, आप जा करके करने वाला है। तो ये जो शोषण करने वाले मुगलों का जो आक्रमणकारी है, जिन्होंने दलित मुगल के लोग, बाबर के लोग जो दलितों पे इतना अत्याचार किए हुए हैं, ये दलित दलित का इनको तो चाहिए कि आइए सेकुलर में कांग्रेस में आइए। योगेंद्र मंडल, ये पाकिस्तानी लोग क्या बोलेंगे? योगेंद्र मंडल दलित जो पहला कानून मंत्री रहा पाकिस्तान जाकर के, जो दलित और मुस्लिम एकता का पैरवीकार होकर के वो गए। आज जो योगेंद्र मंडल कैसे वहां से 2 साल में भाग करके आना पड़ा, उनके निर्णय के कारण कितने हिंदुओं पर अत्याचार हुआ। योगेंद्र मंडल अपने निर्वासित जीवन जीते हुए भारत में आकर के वो मृत्यु को प्राप्त हो गए, ये सारे मुस्लिम आक्रमणकारियों के कारण। और ये मुस्लिम और दलित एकता की बात करते हैं, इनके मन में कुछ और हाथ में छुरी होता है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री अमर कुमार बावरी जी, जिन्होंने साफ कहा है कि जो मुख्यमंत्री ने स्टेटमेंट दिया है वो रामगढ़ की जनता के लिए अपमान है। साथ ही साथ इन्होंने आने वाले चुनाव में भी साफ कहा है कि बेहतर जीत और बेहतर झारखंड की जनता इन्हें स्थान देगी। सहयोगी नूतन के साथ रफ़ी समी, न्यूज़ विंग, रांची। इस नए साल में भी हमारा साथ होगा, दिलों में वही विश्वास होगा, है हमारा वादा। अब बनाएं इंडिया को मजबूत ज्यादा। Wish you all a very happy new year.